टंग डायग्नोसिस, जिह्वा निदान। डायग्नोसिस डिजीज बाय लुकिंग एट द टंग। जीभ को देखकर बीमारियों की पहचान करना। टंग को देख के बीमारियों की पहचान करना। इन चाइनीज एक्यूपंक्चर a wonderful and effective method has been developed to identify diseases inside the body by looking at the tongue। तो क्या बता रहा है कि चाइनीज एक्यूपंक्चर में जीभ को देखकर शरीर के भीतर की बीमारियों की पहचान करने की एक अद्भुत और प्रभावी विधि विकसित की गई है। तो ये टंग को देख के, जीभ को देख के आप अपने अंदर के ऑर्गन के बारे में पता कर सकते हैं। चाइनीज एक्यूपंक्चर में ऐसा बताया गया है। द करेंट कंडीशन ऑफ द बॉडी कैन आल्सो बी असर्टेन्ड बाई लुकिंग एट द टंग। जीभ को देखकर शरीर की वर्तमान स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है कि इस समय शरीर में क्या चल रहा है, क्या है शरीर में। मैनी ग्रेट हीलर्स सक्सेसफुली डायग्नोस एंड ट्रीट डिजीजेज बाई जस्ट लुकिंग एट द टंग। कई महान चिकित्सक हीलर्स केवल जीभ को देखकर ही बीमारियों का पता सफलतापूर्वक लगा लेते हैं। सफलतापूर्वक बीमारी टंग को ही देखकर कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है, इसका पता लगा लेते हैं। वी स्पीक विद द टंग सो द टंग इज रिलेटेड टू हीट। हम जीभ से बोलते हैं, इसलिए जीभ का संबंध ऊष्मा यानी गर्मी से है। ठीक है, टंग का संबंध किससे है? गर्मी से है। वी आल्सो टेस्ट विद द टंग सो इट इज आल्सो रिलेटेड टू द स्प्लीन एंड स्टमक। हम जीभ से स्वाद भी लेते हैं, इसलिए यह प्लीहा और अमाशय से भी संबंधित है। प्लीहा और अमाशय से भी संबंधित है टंग। देयर आर 5 मेन थिंग्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बाय लुकिंग एट द टंग। जीभ देखकर किसी बीमारी का निदान करने में 5 मुख्य बातों का निरीक्षण किया जाता है। जो 5 मेन बातें हैं उनको देखा जाता है। यदि किसी की टंग देख रहे हैं तो उनमें 5 चीज़ें देखी जाती हैं। द टोपोग्राफी ऑफ द टंग, डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। जीभ की स्थल आकृति, जीभ के विभिन्न क्षेत्र या उसके हिस्से, टंग की अलग अलग हिस्से देखे जाते हैं। सेकंड है द कलर ऑफ द टंग। कलर ऑफ द टंग यानी टंग का कलर देखना। पहले तो क्या देखना है? जीभ के अलग अलग हिस्से देखना है, फिर जीभ का कलर देखना है, टंग का कलर देखना है। ठीक है। द कोटिंग ऑफ द टंग, अब उसकी कोटिंग देखनी है, कितनी कितनी कैसी कैसी कोटिंग होती है, आगे सभी हम पढ़ेंगे। किस किस कलर की टंग होती है, आगे सभी हम लोग पढ़ेंगे। और चौथा क्या बता रहा है? द शेप ऑफ द टंग, टेक्सचर ऑफ द टंग, टेक्सचर ऑफ द टंग। तो टंग का साइज देखना है, शेप देखना है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, पतली है, कैसी है। ठीक है। फिर है द स्टेट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द टंग। जीभ की नमी यानी गीलेपन की स्थिति देखना है। ह्यूमिडिटी कैसी है, गीलापन कैसा है, नमी कैसी है, ये भी टंग में देखना है। तो 5 चीज़ें देखनी है टंग में। कौन कौन सी 5 चीज़ें देखनी है? पहले तो उसका एरिया देखना है, कौन कौन से एरिया में क्या है, उस एरिया में उसका कलर देखना है। कलर देखना है, कोटिंग देखनी है, उसका टेक्सचर देखना है यानी उसका शेप एंड साइज देखना है। और क्या देखना है? उसकी नमी देखनी है। टंग सूखी तो नहीं है, गीली, ज़्यादा गीली तो नहीं है,
ये सारी चीज़ें देखनी है। different areas of the tongue are related to different organs of the body। जीभ के अलग अलग हिस्से शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़े हुए होते हैं। अलग अलग हिस्से शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। शरीर के अलग अलग हिस्से। By looking at these parts of the tongue, the condition of the internal organs of the body is detected। जीभ के इन हिस्सों को देखकर अलग अलग हिस्से जो कि हमारे अलग अलग ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, जीभ के अलग अलग हिस्से हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन से अलग अलग ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में टंग की जगह को देख के, लोकेशन को देख के आप पता लगा सकते हैं कि अंदर किस ऑर्गन में क्या स्थिति है, किस ऑर्गन में क्या चल रहा है। By looking at the color of the tongue, the condition of blood in the body, the condition of the nutritive key, digestive energy and the condition of in organ in the body is detected। जीभ के रंग को देखकर शरीर में रक्त यानी ब्लड की स्थिति, न्यूट्रिटिव की यानी पाचन ऊर्जा की स्थिति और शरीर के इन अंगों की स्थिति का पता लगाया जाता है। तो टंग को देख के, टंग के कलर को देख के शरीर के ऑर्गन्स, इन ब्लड, इन सभी का पता लगाया जाता है। While looking at the coating on the tongue, the condition of young organs in the body is detected। जीभ पर जमी परत, जो लेयर जमी होती है, जीभ पे जो कोटिंग हो जाती है, लेयर हो जाती है, तो जीभ पर जमी परत कोटिंग को देखकर शरीर के यांग अंगों की स्थिति का पता लगाया जाता है। कलर देख के इन ऑर्गन का पता लगाया जाता है और उसकी कोटिंग देख के यांग ऑर्गन का पता लगाया जाता है। By looking at the texture of the tongue, the condition of blood in the body and digestive energy, nutritive key are detected। जीभ की बनावट यानी उसके शेप एंड साइज को देखकर शरीर में ब्लड की क्या स्थिति है, रक्त की क्या स्थिति है, पाचन ऊर्जा यानी न्यूट्रिटिव की क्या स्थिति है, इसका पता लगाया जाता है। The condition of body fluids in the body is determined by looking at the condition of moisture of the tongue। जीभ पर मौजूद नमी, गीलेपन की स्थिति को देखकर शरीर के तरल पदार्थों की स्थिति निर्धारित की जाती है। यानी शरीर में जो नमी, बॉडी फ्लूइड्स कैसा है, शरीर में नमी, टंग में नमी कैसी है, आपकी टंग की नमी को देख के शरीर के तरल पदार्थ, शरीर बॉडी के फ्लूइड्स कैसे हैं, इसका पता लगाया जाता है। ठीक है, अब आगे है द टोपोग्राफी ऑफ टंग, डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। तो जीभ की जो आकृति है उसको देख के जीभ के अलग अलग एरिया का पता लगाया जा सकता है। और इस चित्र में देखिए अंदर के ऑर्गन को टंग के अलग अलग एरिया में बांटा गया है। हार्ट कहाँ पे है, लंग्स कहाँ पे है, स्प्लीन कहाँ पे, स्टमक कहाँ पे है, और स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब हमारे टंग में देख सकते हैं एरिया वाइज। और इन एरिया को देख के, जैसे मान लीजिए टिप ऑफ टंग पे हार्ट लिखा हुआ है,
टंग पे हार्ट, टंग की टिप पे हार्ट लिखा हुआ है, तो ये टंग की जो टिप है ये हार्ट एरिया को संकेत करती है। यानी यहाँ पे कुछ अगर आपको कलर में कोट में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, कोटिंग में, कलर में, टेक्सचर में, तो आप हृदय में क्या हुआ है ये पता कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। जीभ के अलग अलग क्षेत्र शरीर के भीतर के विभिन्न अंगों की स्थिति के बारे में बताते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों के बारे में, अलग अलग ऑर्गन के बारे में बताते हैं। अलग अलग एरिया, टंग की अलग अलग एरिया शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को बताती है। द पिक्चर बिलो शो विच पार्ट ऑफ द टंग इज रिलेटेड टू विच इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि जीभ का कौन सा हिस्सा कौन से इंटरनल पार्ट से, इंटरनल ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। डिटेल्ड एरिया ऑफ द टंग। तो ये चित्र आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। लंग्स कहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आपकी जीभ है, जीभ के सबसे टॉप पे हार्ट है, उसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब गले की तरफ, तो लंग्स है। फिर उसी एरिया में थोड़ा सा और आगे जाएंगे, स्प्लीन है, फिर स्टमक है, फिर आगे और स्प्लीन का हिस्सा है, और आसपास मतलब ये जो हिस्सा है पूरा स्टमक स्प्लीन का हिस्सा है। लेफ़्ट साइड में लीवर, लेफ़्ट हैंड लेफ़्ट साइड की तरफ लीवर, राइट हैंड राइट साइड की तरफ गॉल ब्लैडर। ये टंग के किनारे के हिस्से हैं। और टंग में पीछे रूट की तरफ चले जाएंगे, टंग की रूट की तरफ चले जाएंगे। ये 1/3 पार्ट है लास्ट का। तो बीच में देखिए ब्लैडर है, किडनी है, यूट्रस है बीच वाले हिस्से में। लेफ़्ट साइड में लार्ज इंटेस्टाइन है और राइट साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये एरिया, अब इन हर एरिया में देखना है कहाँ पे कलर चेंज हुआ है, कोटिंग कहाँ पे मोटी हुई है, कहाँ पे कुछ टेक्सचर तो नहीं बदला है। ये सारी चीज़ें देखनी हैं। ये सारी चीज़ें देख के हम बॉडी के ऑर्गन्स का पता लगा सकते हैं, किस ऑर्गन में क्या हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको डिटेल में। द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग फ्रॉम द टिप टू हाफ कून इन इज रिलेटेड टू द हार्ट। यानी आधा कूण टंग की जो टिप ऑफ टंग है, सबसे पहला पार्ट, उसका आधा कूण किससे जुड़ा हुआ है? हार्ट से, हृदय से जुड़ा हुआ है। जीभ का अगला भाग, उसकी नोक टिप से लेकर आधा कूण, एक चीनी मापक इकाई है कूण, जिसको हम लोगों ने पहले समझ लिया था। ये हृदय से संबंधित है, हृदय से जुड़ा हुआ एरिया है। वाइल लुकिंग एट दिस पार्ट द कंडीशन ऑफ द हार्ट इज डिटरमाइंड। इस हिस्से को देखकर हृदय की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। इस एरिया को देख के हृदय में क्या चल रहा है, कैसा क्या हो सकता है, ये पता कर सकते हैं। इफ़ दिस पार्ट इज ब्राइट रेड देन द हीट इन द हार्ट हैज़ इंक्रीज्ड। अगर इस हिस्सा, यानी ये जो हार्ट वाला हिस्सा है, ये चमकीला है, लाल है, चमकीला लाल है, तो इसका मतलब है कि हृदय में ऊष्मा यानी गर्मी बढ़ गई है, हीट बढ़ गई है। इफ़ देयर आर रेड रेज्ड ब्लिस्टर्स इन दिस पार्ट देन इज शुड बी अंडरस्टूड दैट द हार्ट डिजीज हैज़ इंक्रीज अ लॉट। यदि इस हिस्से में
लाल उभरे हुए छाले, यदि छाले दिखाई दें, ब्लिस्टर्स दिखाई दें, तो यह समझना चाहिए कि हृदय की गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई है, हृदय में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। केवल लाल दिखाई दे रहा है, चमकीला ब्राइट रेड दिखाई दे रहा है, तो मतलब हीट बढ़ गई है। और अगर छाले दिखाई देते हैं तो हार्ट हीट में और बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई है। सिमिलर ब्लिस्टर्स हैव फॉर्म इनसाइड द हार्ट एज वॉल, इसी तरह के छाले हृदय के अंदर भी बन गए हैं, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा बताया गया है। ज़रूरी नहीं कि हो ही गया हो, लेकिन हाँ ये इशारा करता है उसकी तरफ, इंडिकेट करता है उस तरफ। इफ़ द टिप ऑफ द टंग इज swollen एंड रेड, देन देयर मे बी हार्ट इनडिफिशेंसी, यदि जीभ की नोक सूजी हुई है, लाल है, तो हृदय में इनकी कमी यानी हार्ट इनडिफिशेंसी हो सकती है, ऐसा बताया गया है। इन हार्ट इनडिफिशेंसी वाइट रेज्ड blisters are formed on the tongue and in heart heat excess red raised blisters are formed। हृदय में इनकी कमी होने पर जीभ पर सफ़ेद उभरे हुए छाले बनते हैं और हृदय की अत्यधिक गर्मी होने पर लाल उभरे हुए छाले बनते हैं, लाल उभरे हुए छाले बनते हैं। If the tip of the tongue has become purple, then there is a blockage of blood in the heart। यदि जीभ की नोक बैगनी यानी पर्पल दिखाई देने लगे तो यह समझना है कि हृदय में रक्त की रुकावट या ब्लॉकेज हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है। हाफ वे आफ्टर द टिप of the tongue is the area of lungs and pericardium। तो जीभ की नोक के बाद का आधा हिस्सा फेफड़ा और पेरिकार्डियम यानी हृदय की जो बाहरी झिल्ली है उसका एरिया है। द कंडीशन ऑफ लंग्स इज डिटरमाइंड बाई लुकिंग एट द कलर, कोटिंग एटसेट्रा of the tongue in this part। इस हिस्से में जीभ के रंग, कोटिंग आदि को देखकर फेफड़े की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आफ्टर दिस द लेफ्ट एज ऑफ द टंग इज रिलेटेड टू द लिवर एंड द राइट इज टू द गॉल ब्लैडर एंड द मिडिल पार्ट इज रिलेटेड टू द स्प्लीन एंड फ्रंट इज एंड द बैक टू द स्टमक। इसके बाद जीभ का बायां किनारा लीवर से और दायां किनारा गॉल ब्लैडर से संबंधित है तथा मध्य भाग में आगे का हिस्सा प्लीहा यानी स्प्लीन से और पीछे का हिस्सा अमाशय से जुड़ा हुआ है, अमाशय से संबंधित है। इन दिस द बैक पार्ट इज related to small intestinal and large intestine। इसमें जो पीछे का हिस्सा है वह छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। The part after that is related to urinary bladder and kidney respectively। उसके बाद का हिस्सा क्रमशः मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर और गॉल ब्लैडर से संबंधित होता है। बाई लुकिंग, तो ये क्या बता रहा है, इसके बाद जीभ का बायां किनारा लीवर से और दायां किनारा पित्ताशय से संबंधित होता है तथा मध्य भाग में आगे का हिस्सा स्प्लीन से और पीछे का हिस्सा अमाशय यानी पेट से संबंधित है। इन दिस द बैक पार्ट इज रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। पीछे का हिस्सा
छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। द पार्ट आफ्टर दैट इज रिलेटेड टू यूनिब्लेडर एंड किडनी रिस्पेक्टिवली। उसके बाद लेफ्ट और बीच का हिस्सा किससे, यूनिब्लेडर और किडनी से जुड़ा हुआ है। While looking at the picture given above, information can be obtained about the different areas of the tongue and the internal organs of the body related to them. ऊपर दिए गए चित्र को देखकर जीव के विभिन्न क्षेत्रों और उनसे संबंधित शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो जो ऊपर दिया गया है पिक्चर, उसको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से उसको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, द कलर ऑफ द टंग। टंग का कलर देख के तो सबसे पहले देखते हैं, द रेड कलर ऑफ द टंग इंडिकेट्स दैट द हीट इन द बॉडी हैज़ इंक्रीज। जीभ का लाल रंग बताता है कि शरीर में गर्मी बढ़ गई है। ये पूरी टंग की बात हो रही है, पूरी जीभ की बात हो रही है। अगर किसी की जीभ लाल रंग की हो गई है तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि शरीर में गर्मी बढ़ गई है। व्हेन अ लेयर इज फॉर्म ऑन द टंग along with the red color, it indicates that there is full heat condition in the body. जब जीभ पर लाल रंग के साथ एक परत बन जाती है तो यह बताता है कि शरीर में पूरी गर्मी बढ़ गई है, शरीर में पूरी गर्मी बढ़ गई है। When the tongue color of the tongue नॉर्मल कलर ऑफ द टंग शुड बी पेल रेड। जीभ का नॉर्मल रंग हल्का लाल होना चाहिए, हल्का सा लाल। द कलर ऑफ द टंग हेल्प्स डायग्नोस फॉलोइंग। जीभ का रंग इन नीचों चीज़ों का पता लगाने में मदद करता है। क्या क्या मदद करता है, द स्टेट ऑफ ब्लड इन द बॉडी, द स्टेट ऑफ न्यूट्रिटिव की इन द बॉडी, द स्टेट ऑफ इन ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो क्या बता रहा है कि शरीर में खून की हालत कैसी है, शरीर में पोषक की कैसी है, यानी जो पोषक ऊर्जा है न्यूट्रिटिव की कैसी है, और शरीर में इन अंगों की क्या स्थिति है, जो इन ऑर्गन्स हैं उनकी क्या स्थिति है शरीर में। तो ये देख के पता लगा सकते हैं टंग को देख के। द टंग कैन हैव 4 कलर्स। टंग कैन हैव 4 कलर्स। कौन कौन से रंग हो सकते हैं, तो पेल, रेड, पर्पल, ब्लू। पीला, लाल, बैगनी और नीला। पेल कलर ऑफ द टंग, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, पेल कलर ऑफ द टंग यानी पीला। जीभ का पीला रंग। द येलो कलर ऑफ द टंग इंडिकेट्स दैट देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ यांग आर ब्लड इन द बॉडी। जीभ का पीला रंग बताता है कि शरीर में यांग या खून की कमी है, यांग कम हो गया है या खून की कमी हो गई है। When the tongue is wet along with yellow colors, it indicates deficiency of yang. जब जीभ गीली हो और उसका रंग पीला हो तो यह यांग की कमी दिखाता है। क्या बताता है कि शरीर में यांग कम हो गया है। When the tongue is wet along with yellow color, it indicates deficiency of yang. ठीक है, गीली है, पीली है तो बता रहे यांग की कमी हो गई है। When the tongue is dry with blue color, it indicates blood deficiency. जब जीभ सूखी हो और उसका रंग नीला हो तो यह खून की कमी दिखाता है, यानी ब्लड की कमी हो गई है शरीर में।
If the sides of the tongue are yellow or slightly orange is color, it indicates blood deficiency in the liver. अगर जीभ के किनारे पीले या थोड़े नारंगी रंग के हैं तो यह लीवर में खून की कमी दिखाता है। सिम्टम क्या क्या आ सकते हैं? तो डल विजन, स्कैंटी पीरियड्स, डल पेल कॉम्प्लेक्शन, फ्लोटर्स इन आइज, डिजीनेस, नमनेस ऑफ लिम्स, इंसोम्निया। कम दिखाई दे सकता है, पीरियड्स कम आ सकते हैं, रंग हल्का पीला पड़ सकता है, आँखों में तैरते हुए धब्बे, आँखों में तैरते हुए धब्बे दिखाई दे सकते हैं, चक्कर आ सकता है, हाथ पैर शून्य हो सकते हैं, नींद नहीं आएगी, तो उसका ये ट्रीटमेंट दिया गया है। ठीक है, अगली क्लास में हम रेड कलर ऑफ द टंग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है क्लास।